वास्तुशास्त्र और अंकों का बहुत गहरा संबंध है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपने अंकों के अनुसार अपने घर की दिशाओं में वास्तु से संबंधित वस्तुएं रखकर उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। आपका जो मूलांक है उसके से जुड़ी हुई वस्तुएं आप उन दिशाओं में रखें तो आपको फायदा होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि मूलांक निकालते कैसे हैं। बर्थ नंबर जिसको कहते हैं या साइकिक नंबर, कई नामों से नंबर जाना जाता है, ड्राइवर के नाम से भी इस नंबर को जाना जाता है। अब इनको निकाला कैसे जाता है। लेट्स सपोज कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 तारीख, तो हम क्या करेंगे 2 + 8 को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 10। फिर हम 1 + 0 को फिर ऐड करेंगे और टोटल नंबर सिंगल डिजिट आएगा नंबर 1 पे। तो जो नंबर 1 है वो आपका मूलांक है। तो जितने भी लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, 19 तारीख है, 28 तारीख है, उन सब का मूलांक आएगा 1। ऐसे ही जिन लोगों का जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को, उन सब का मूलांक होता है 2। 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक होता है 3। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्मे हुए लोगों का मूलांक होता है 4। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं सबका एक बार ब्रीफली बता रही हूँ कि किसका कौन सा मूलांक होगा। अब 4 तक बता दिया, बात करते हैं 5 नंबर की। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख को होता है या 23 तारीख को होता है, इसके अलावा 14 तारीख को होता है, तो इन सब लोगों का मूलांक नंबर होता है 5। फिर बात करते हैं 6 नंबर की। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख है, 15 तारीख है या फिर 24 तारीख है, इन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ नंबर है मूलांक नंबर 6 होता है। जिनका डेट ऑफ बर्थ डेट 7 तारीख है या 16 तारीख है या 25 तारीख है, उन सभी लोगों का जो मूलांक है वो होगा 7 नंबर पे। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, उन सभी लोगों का मूलांक है 8 नंबर का। बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या फिर 27 तारीख को हुआ है, इन सभी लोगों का मूलांक होगा 9 नंबर का। तो अब आपको समझ आ गया कि किसका कौन सा मूलांक है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि किस नंबर की कौन सी डायरेक्शन होती है और वहाँ पर आपको क्या रखना है जिससे आप वास्तु के फायदे अपने घर में ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 जो है, इसके ग्रह हैं सूर्य देवता और सूर्य देवता की दिशा है पूर्व दिशा यानी ईस्ट। तो आप ईस्ट डायरेक्शन में अगर बांसुरी रखते हैं तो वास्तु दोष आपका खत्म हो जाता, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही बात करते हैं नंबर 2 की। जिन लोगों का मूलांक, जैसे भी मैंने कैलकुलेशन बताई, उस कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर 2 अगर आपका मूलांक आता है तो आप लोगों की दिशा है नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट अगर आप लोगों की दिशा है तो आप उस डायरेक्शन में अपने घर की सफेद रंग के किसी भी शीशे के शोपीस को रख सकते हैं। व्हाइट कलर का ग्लास शोपीस आप अपने नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर नंबर 3 है आपका मूलांक तो आपके जो रूलर प्लैनेट है वो है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति की दिशा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रुद्राक्ष रखते हैं तो आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट मिलता है वास्तु दोषों में। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता। बात करते हैं नंबर 4 की। जैसे बताया कि नंबर 4 की दिशा है साउथ वेस्ट दिशा और इसके रूलर प्लैनेट है राहु देव। अब राहु देव की दिशा है साउथ वेस्ट, जैसे मैंने बताया। तो आपने करना क्या है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी मिरर लगाना, देखने वाला मिरर नहीं लगाना है। आपने कोई डिजाइनर ग्लास लगा दीजिए वहां पर या कोई कांच की वस्तु रख दीजिए। ग्लास लगाने से बेटर होगा कि आप कांच की कोई वस्तु उस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दें तो आपका साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाएगा। फिर बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका नंबर डेट ऑफ बर्थ या मूलांक नंबर 5 पर आ रहा है तो आपने करना क्या है, आपने अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, जी हाँ, नंबर 5 वालों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन होती है और उसके रूलर प्लैनेट है बुध देव। अब बुध देव रूलर प्लैनेट है, नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। आपके प्रमोशंस, आपके इंक्रीमेंट, सारी चीजें नॉर्थ डायरेक्शन से ही देखी जाती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप लोगों को करना क्या है, आप कुबेर भगवान की फोटो लगाएं और माँ लक्ष्मी की फोटो लगाएं तो आपका नॉर्थ बैलेंस हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 6 मूलांक वालों की, नंबर 6 मूलांक वालों की। तो नंबर 6 मूलांक जिन लोगों का है उनका रूलिंग प्लैनेट है शुक्रदेव, गुरु शुक्राचार्य और डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की। तो आपने करना क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने मोर का पंख लगाना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन मोर का पंख लगाना है और शुक्र देव यहाँ के रूलिंग प्लैनेट है। बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 जिन लोगों का मूलांक है उनके लिए रूलिंग प्लैनेट है केतु देव और साथ ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उनकी सपोर्टिव डायरेक्शन है या लकी डायरेक्शन आप कह सकते हैं। करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने एक कांच की शीशी में शहद भरकर रखना है।
फिर बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जिन लोगों का मूलांक है उनके रूलिंग प्लैनेट है शनिदेव, और डायरेक्शन है उनकी सपोर्टिव डायरेक्शन, उनकी लकी डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन। जब वेस्ट डायरेक्शन है तो आपने वेस्ट डायरेक्शन के लिए क्या रेमेडी करनी है, आपने वेस्ट डायरेक्शन में काले रंग के क्रिस्टल्स रखने हैं, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जो गेंस हैं उसकी डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन ही होती है, तो वहां पर आप ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स रखेंगे। फिर बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 के जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मंगल देव, और इसकी लकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। करना क्या है, दक्षिण दिशा में आपने रेड कलर का ट्राइंगल लगाना है, या फिर आप कॉपर का भी पिरामिड वहां पर रख सकते हैं, या रेड कलर का पिरामिड बनाकर भी, पेपर का पिरामिड बनाकर भी आप वहां रख सकते हैं। मेटल के जो पिरामिड्स हैं वो हम लोग जनरली वेस्ट डायरेक्शन में रखवाते हैं, या फिर आप डायरेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप, हर डायरेक्शन का अलग अलग मेटल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर पिरामिड भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ पिरामिड के ऊपर ही बनाऊंगी कि आपको किस डायरेक्शन में कौन सा पिरामिड रखना है, तो उसको जरूर देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में कौन सा पिरामिड रखना है। क्योंकि पिरामिड इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं नहीं बता पाऊंगी, तो अगला वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी। अब हमने बात करी कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीजें रखनी है आपको वास्तु के अनुसार और आपके मूलांक के अनुसार, तो इन चीजों को रखिए और अपनी लाइफ में वास्तु को बैलेंस कीजिए और नंबर्स के भी बेनिफिट्स उठाइए। अगला वीडियो आप किस चीज पर सुनना चाहते हैं या कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहता है, सो दैट कि आप लोगों की हेल्प हो सके कि आप क्या चाहते हैं और आपकी मैं कैसे मदद कर सकूं।